Optimum theory of population. Malthus compared the population with the food grain of the country and believed that every increase on the population is harmful, but this approach is not right. Malthusian theory faced many criticism. According to Seligman, the problem of population is not only the problem of number or size, rather it is the problem of efficient production and equitable distribution. ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कारण था लाने का कारण था तो इकोनॉमिक्स ने ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को माल्थस का जो थ्योरी था उसको क्रिटिसाइज की वजह से एक नई थ्योरी लेकर के आई गई जिसे हम ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। माल्थेस ने फूड ग्रेन और पॉपुलेशन में कंपैरिजन किया। उनके अनुसार पॉपुलेशन में जब भी इंक्रीज़ होता है एक कंट्री के लिए हार्मफुल होता है, बट रियलिटी में हम देखें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी कारण से माल्थस की जो थ्योरी थी इसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं था कि एक कंट्री की फूड ग्रेन और उसकी पॉपुलेशन में कंपैरिजन किया जाए और सेकेंडरी हर बार पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है। इसी को देखते हुए सेलिगम ने कहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ नंबर और साइज रेदर इट इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिगम ने कहा है जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है जिसे हम जनरली नंबर और साइज़ में देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये प्रॉब्लम नंबर या साइज़ की नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम है एफिशिएंट प्रोडक्शन की, कि एक कंट्री में कितना बेहतर प्रोडक्शन हो रहा है। और उसको कितना इक्वली लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, यानी कि एफिशिएंट प्रोडक्शन, सही प्रोडक्शन करना और इसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच करना। तो हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो पॉपुलेशन में हो रहा है इसको इकोनॉमिक्स के हिसाब से कंपेयर करना चाहिए टोटल पॉपुलेशन से और उसके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से, कि इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उसका कितना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने एक नई थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, को सबसे पहले एडविन कैनन ने दिया था अपनी बुक वेल्थ में, जो कि 1994 में पब्लिश की गई थी। और इस थ्योरी को कई सारे इकोनॉमिक्स ने पॉपुलराइज किया, जैसे कि रॉबिन्स, डेल्टन और कैर साउडर्स। ये कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को आगे बढ़ाया। तो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो माल्थस का थ्योरी था, जिसे उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को फूड सप्लाई से कंपेयर किया था, ये इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं करता है। बल्कि ये रिलेशन बताता है पॉपुलेशन साइज़ में और प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस अनुसार वेल्थ कितना इंक्रीज़ हो रहा है, इसके बीच में ये रिलेशन बताता है। तो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन माल्थीसियन थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म था इसको देखते हुए बनाई गई। तो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि माल्थीसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को आप पहले पढ़ें, यानी जो पॉपुलेशन हो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है, जैसे 1 2 3 4 1 2 4 6 1 2 4 8 16 एंड 32 एट्सेट्रा। और जो फूड ग्रेन होते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, यानी जो पॉपुलेशन है वो फूड ग्रेन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो उनके अनुसार इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो एक समय ऐसा
आएगा कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जो फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं होंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताती है कि पॉपुलेशन का कौन सा आइडियल साइज़ होना चाहिए, यानी कि ये रिलेशनशिप स्टडी करता है पॉपुलेशन के चेंज में और पर कैपिटा इनकम के, और बताता है कि ऐसा कौन सा आइडियल साइज़ होगा जो आइडियल साइज़ होगा पॉपुलेशन का जिस पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम होगी। यानी कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में हमने देखा कि कंपैरिजन पॉपुलेशन में और पर कैपिटा इनकम में किया जाता है। एजम्पशन ऑफ ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। नंबर 1 पॉइंट, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन के साथ साथ वर्किंग पॉपुलेशन भी बढ़ती है एक कंट्री की। नंबर 2, एक समय में जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं, प्रोडक्शन की टेक्निक हैं, कैपिटल हैं, इस सब में कोई भी चेंज नहीं आता पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने पर। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है। डेल्टन के अनुसार ऑप्टिमम पॉपुलेशन जिस पर सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी। प्रोफेसर बाल्डिंग के अनुसार वही पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी जहाँ पर लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मैक्सिमम होगी। एक्सप्लेन ऑफ ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है तो वर्किंग पॉपुलेशन भी वैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। तो अगर किसी देश की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी कम होगी और जो फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन है वो प्रॉपर्ली यूज़ नहीं हो पाएंगे। इस कारण से पर कैपिटा इनकम भी लो रहेगी। नंबर 1 पॉइंट, जो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ये लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पर बेस्ड होती है। नंबर 2, इष्टतम से कम जनसंख्या को कम जनसंख्या माना जाता है और इष्टतम से अधिक जनसंख्या को अधिक जनसंख्या माना जाता है।